माता सीता के हरण की कहानी। माता सीता का हरण क्यों हुआ था? क्यों रावण ने माता सीता का हरण किया? श्री राम और राक्षस रावण का युद्ध क्यों हुआ? क्या वजह थी इनके पीछे? वजह को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही अनेक धार्मिक कहानियों के अंत किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था पूरी घटना। सरयू नदी के किनारे स्थित राज्य अयोध्या में राजा दशरथ राजा के पद पर उस समय विराजमान थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और उनको 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे। बहुत ही प्यार और स्नेह से उन चारों राजकुमारों का पालन पोषण हुआ। 16 वर्ष की आयु में युवराज राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ करते समय कुछ राक्षस परेशान किया करते थे, तो उनका वध किया था। राम और लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया और फिर कुछ ही समय बाद वो सीता स्वयंवर में जनकपुरी राज्य जा पहुँचे। वहाँ श्री राम का विवाह माता सीता संग हो गया और उनके तीनों भाइयों का सीता जी की तीनों बहनों के साथ विवाह हो गया। विवाह के बाद बारात अयोध्या आ गई और सब वहीं रहने लग गए। कुछ समय बाद ही राजा दशरथ जी ने अपने बड़े बेटे श्री राम जी को अयोध्या का राजकाज देने का निर्णय लिया, लेकिन माता कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके कान भर दिए, जिस वजह से राजा दशरथ ने अपनी जान से प्यारे पुत्र को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया। पुत्र ने भी पिता की आज्ञा का मान रखते हुए वन जाने को लिए मान गए। उनकी धर्मपत्नी और भाई ने भी उनके साथ वन जाने का फैसला किया और श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता तीनों अयोध्या से वन के लिए निकल गए। इधर वन जाने के कुछ समय पश्चात ही राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ गए। वनवास के 13 वर्ष का समय तो ऋषि एवं मुनियों की मदद और राक्षसों का वध करते करते निकल गए। आखिरी वर्ष में जो पंचवटी नामक एक स्थान पर जब श्री राम पहुँचे, तो सीता माता के कहने पर वो अपना बचा हुआ वनवास का समय वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नामक एक राक्षसी पंचवटी में जा पहुंची। तभी उसकी नज़र भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गई। तुरंत उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवती बनके प्रभु राम के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चली गई। श्री राम ने उस राक्षसी को बताते हुए कहा कि वो विवाहित है और सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वो उनकी पत्नी है और एक पत्नी के रहते वो दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से तय लेने के लिए शूर्पणखा को बताया कि तुम मेरे भाई से विवाह कर सकती हो और वो मेरे ही भांति सुंदर एवं गठीले शरीर का युवक है। भगवान राम की बात मानते हुए फिर वो विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण जी के पास ले गई। लक्ष्मण जी ने वैसे ही बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले स्वभाव के इंसान थे, परंतु उन्होंने पहले शूर्पणखा को बोला कि मैं अपने भैया और भाभी का सेवक हूँ। यदि तुमने मुझसे शादी की तो मैं तुम्हें भी उनका सेवक बनाकर ही रखूँगा। क्या तुम रह पाओगी? शूर्पणखा को समझ आ गया कि दोनों भाई उसके साथ मजाक कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही होगा। और तब शूर्पणखा ने दिमाग में एक सुझाव आया। शूर्पणखा ने सीता जी पर आक्रमण कर उनको मारने की सोची, ताकि उनकी मौत के बाद प्रभु राम उनसे शादी कर ले। यह देख लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक काटते ही वो अपने असली रूप में यानी राक्षसी रूप में आ गई और वहाँ से अपने भाइयों खर और दूषण के पास चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते जा पहुँची। वहाँ जाकर उसने अपनी गलती को ना बताते हुए भाइयों को राम और लक्ष्मण के प्रति भड़काया और उनसे अपने अपमान का बदला लेने को कहा।
बहन द्वारा बताई गई बातें सुनकर दोनों भाई खर और दूषण आग बबूला हो गए और वो राम जी और लक्ष्मण जी से अपनी बहन के अपमान का बदला लेने पंचवटी जा पहुँचे। उनके जैसे ना जाने कितने राक्षसों को मारकर राम लक्ष्मण जी ने वनवास के पिछले 13 वर्ष बताए थे। खर और दूषण भी राम और लक्ष्मण द्वारा कुछ ही पल में मारे गए। शूर्पणखा ने अपने भाइयों की मृत्यु के बाद अब वो और ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी थी। अब वो राक्षसों के राजा लंकापति रावण के पास रोती और बिलखती हुई जा पहुंची। उसने रावण को अपने भाइयों की मृत्यु और सीता जी की सुंदरता के बारे में बताते हुए रावण को राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया। रावण तुरंत ही पंचवटी जा पहुंचा और वहां सीता माता के रूप और लावण्य को देखकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही राम और लक्ष्मण की शक्तियों को आंकने के बाद उसको यह महसूस हो गया कि उनके रहते वो सीता माता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। रावण अब सोचने लगा कि सीता का हरण कैसे करना है और शूर्पणखा को लगा कि उसका भाई उसके अपमान का बदला लेने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। रावण अपने बनाए गई रणनीति में सफल होने के लिए राक्षस मारीच के पास जा पहुंचा, क्योंकि राक्षस मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वो मनचाहा रूप आसानी से धारण कर सकता था। मारीच ने अपनी शक्ति के आधार पर पहले भी बहुत गलत काम कर चुका था, परंतु अब वह वृद्ध हो चुका था और बची हुई जिंदगी को बुरे कामों को छोड़कर ईश्वर भक्ति में लगा हुआ था। रावण की चाल सुनने के बाद उसका मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उस काम को करने के लिए मान गया, क्योंकि वो जानता था कि यदि रावण का काम बन गया किया तो प्रभु राम द्वारा मारा जाएगा, और यदि उसके काम करने से इनकार कर दिया तो राक्षस रावण उनकी हत्या कर देगा। उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु मिले। खुशी मन से मारीच रावण के पुष्पक विमान पर बैठ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त रावण ने मारीच को बोला कि तुम स्वर्ण मृग सोने का हिरण का रूप धारण कर पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास तब तक घूमना जब तक सीता की नज़र तुम पर ना पड़ जाए। पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया जैसा उसको करने को कहा गया था। रावण ने सीता का हरण कैसे किया, जब सीता की नज़रें उस स्वर्ण मृग पर पड़ी तो उनको वो बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको हासिल करने के लिए अपने पति श्री राम से इच्छा जाहिर की। श्री राम भी अपनी पत्नी की इच्छा का मान करते हुए अपने भाई लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने का आदेश देकर अपने धनुष लिए उस मृग के पीछे जंगल की ओर चल पड़े। काफ़ी समय बीत जाने के बाद सीता माता चिंतित होने लगी। उन्होंने अपने देवर को उनके भैया को देखने के लिए जंगल जाने के लिए बोला, परंतु बड़े भाई द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी बोले, भैया का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है और आप बिल्कुल भी निश्चिंतित मत होइए। भैया जल्द ही उस स्वर्ण मृग को लेकर वापस आ जाएंगे। इधर मारीच ने स्वर्ण मृग के रूप में प्रभु राम को बहुत देर तक घुमाया। अंत में जब प्रभु राम जी को लगा कि वो उस मृग को पकड़ सकते हैं, तब उन्होंने उस पर बाण चला कर दिया। मृग की मृत्यु उससे अब ज़्यादा दूर नहीं थी और इस वजह से वो मरते मरते प्रभु राम की आवाज़ में तेज स्वर में चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। बस अब क्या था, सीता जी ने जैसे ही अपने स्वामी की स्वर की सुनी, उसका मन और भयभीत हो गया और अब वो लक्ष्मण जी को गुस्से में बोली, मेरे स्वामी सच में किसी समस्या में हैं, क्या तुम अब भी जाओगे या फिर मैं जाऊं उनको देखने। लक्ष्मण जी को विश्वास था, परंतु भाभी के कहने पर वो अपने भाई को देखने के लिए जंगल की ओर जाने के लिए राजी हो गए, परंतु जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसको कि लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। जंगल की ओर जाते समय लक्ष्मण अपनी भाभी से बोले, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, कृपया कर आप इस रेखा के अंदर ही रहें। जब तक वो या राम जी वन में वापस ना आ जाए, आप इस रेखा के अंदर ही रहिए।
इतनी देर में रावण इस वक्त के इंतजार में बैठा था कि कब सीता जी अकेले हो। मौका मिलते ही उसने तुरंत एक भिक्षुक का भेष अपनाया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटिया के बाहर जा खड़ा हुआ। आवाज़ सुन सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आई और भिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मण रेखा पार कर लिया। रावण ये देख बहुत खुश हुआ और उसने अपने असली रूप में आकर सीता जी को चीखते हुए अपने पुष्पक विमान की ओर ले जाने लगा। पहले तो सीता जी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, परंतु जब उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने आभूषण जमीन पर गिराने आरंभ कर दिए ताकि प्रभु राम जी उनकी तलाश में आए तो उनको सीता जी के आभूषण को देखकर उनके मार्ग तक ज्ञात हो सके। रावण के संग जाते समय माता सीता सहायता के लिए चिल्ला रही थी। यह सुनकर एक विशाल पक्षी जिसका नाम जटायु था वो रावण से लड़ने के लिए आया, परंतु रावण ने उसके पर काट दिए जिसकी वजह से वो धरती पर गिर गया और कहराने लगा। दूसरी ओर वन में राम और लक्ष्मण मिल चुके थे और तब बात करने पर मालूम हुआ कि यह जरूर किसी की चाल है, अब कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी दोनों भाई भागते हुए कुटिया पहुँचे और सीता माता को ना पाकर सब कुछ समझ में आ गया। दोनों भाई सीता माता की खोज में निकल गए। रास्ते में उनको सीता माता के द्वारा गिराए गए आभूषण मिले जिसे देख उनको ज्ञात हुआ कि उनका अपहरण किया गया है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से हुई और उसने राम और लक्ष्मण को सत्य बताया। लंका का राजा रावण आपकी पत्नी सीता जी को अपने राज्य लंका अपने पुष्पक विमान से ले गया है और उसने यह भी बताया कि वह सबसे सहायता के लिए आवाज़ लगा रही थी। जब वह मदद के लिए पहुंचा तो रावण ने उसके पंख काट दिए। तो दोस्तों, यह थी सीता हरण की कथा और सीता हरण की कहानी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप चाहे तो इस जानकारी को अपने अन्य मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं।